वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था टेंस, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमने पढ़ लिया था कि सिंपल टेंस देख लिया था, ठीक है, सिंपल जिसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। फिर देखा था हमने कंटिन्यूस देखा था, फिर देखा था हमने परफेक्ट देखा था, और फिर देखा था परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट के जो सब टेंसेज हैं वो देखे थे हमने, जो सब पार्ट थे वो देखे थे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? आज देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? पास्ट टेंस के बारे में। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है, परफेक्ट होता है, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो वैसे ही पास्ट टेंस के अंदर भी देखेंगे हम। सिंपल पास्ट होता है, ठीक है, फिर सिंपल कंटिन्यूस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो उसके बारे में हम जैसे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट से। तो सिंपल पास्ट से तात्पर्य ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल पास्ट के अंदर, वो नेगेटिव में तो होती है डिड। क्या होती है? डिड। और जो सिंपल पास्ट के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सिंपल पास्ट की जो पहचान होती है वो क्या होती है? था, थी, थे, आ, ई, ए। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि जस्ट अभी टू एक्सप्रेस द सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट, मतलब जो साधारण घटनाएं होती है भूतकाल के अंदर, उनको दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट का अपन काम में सिंपल पास्ट काम में लेते हैं। तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है कि इसकी जो नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एक तो डिड, और जो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ देखिए, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सकारात्मक वाक्य में। तो सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट अगर एक वचन है और सब्जेक्ट या बहुवचन है तो भी हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही काम में आएगी सिंपल पास्ट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस लेते हैं तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले ये देखिए, सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग। सेंग यहाँ पर कौन सा? सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेंग क्या है? सेकंड फॉर्म है। आई रोट हिम ए लेटर। ठीक है, तो रोट सेकंड फॉर्म हो गया। वी सो भी सेकंड फॉर्म हो गया। वी सो फॉर यस्टरडे। ठीक है, मैंने उन्हें कल देखा था। ठीक है, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, टुमारो होता है आने वाला कल, और प्रेजेंट तो वर्तमान होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सिंपल पास्ट के अंदर नेगेटिव देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डिड। फिर नोट मैंने जैसे कि बताया था हमेशा थर्ड प्लेस पे आएगी, और डिड जब आ जाएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आता है। फिर हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव सिंपल पास्ट का नेगेटिव है। ही डिड नॉट एग्री विद मी, वह मेरे साथ सहमत नहीं थी। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती थी। आई डिड नॉट वर्क वेरी वेल। ठीक है, मैं अच्छे से काम नहीं करता था। ठीक है, तो ये नेगेटिव का सिंपल पास्ट हो गया। अब इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि मैंने ये बताया था, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो डिड आगे आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, और बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वो बाकी सेम होता है। तो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया था। डिड सी ईट हर फूड, क्या उसने अपना खाना खा लिया था। ठीक है, तो हमने सिंपल पास्ट के अंदर क्या देखा? हमने देखा सिंपल पास्ट के अंदर सबसे पहले तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके अंदर होता है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन सिंपल पास्ट के अंदर अगर नेगेटिव सेंटेंस आए, नकारात्मक वाक्य आए, तो उसके अंदर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब डिड है सिंपल पास्ट के अंदर, वो उठ के आगे आ जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चर जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होती है। नेक्स्ट कौन सा है अपना? तो नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में अपने क्या देखा था? जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था उसके अंदर क्या था कि समय की जानकारी नहीं थी। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में भी समय की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे होती है? तो रहा था, रही थी और रहे थे, तो ये इसकी पहचान है।
क्या था, जैसे कि आप बोलो कि मैं पढ़ रहा था, वो पढ़ रही थी, वो स्कूल जा रही थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पास्ट कंटिन्यूस की पहचान होगी, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, अब कंटिन्यूस है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इट के साथ और आई के साथ हमेशा वाज आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इट के साथ और आई के साथ वाज आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस देख लेते हैं। सी वॉज स्टडिंग ए नोवेल, वह एक नोवेल पढ़ रही थी, ठीक है। ही वॉज वर्किंग इन ए कंपनी, वह एक कंपनी में काम कर रही थी, कर रहा था, ही है ना। दे वर वेटिंग फॉर मी, वे मेरा इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये हो गई आईएनजी फॉर्म, स्टडिंग, वर्किंग, वेटिंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, और सब्जेक्ट ही और सी, ही और दे, ठीक है। तो ये हो गया अफर्मेटिव, किसका, पास्ट कंटिन्यूस का। अब देखेंगे हम इसका नेगेटिव। तो पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट आ जाएगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस के जो अफर्मेटिव था उसके अंदर, उस जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर सिर्फ थर्ड प्लेस पे वो आ जाएगा नोट। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, शी वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन। इंट्रोगेटिव में जैसा कि मैंने बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, वो उठ के आगे आ जाती है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे कि वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है, तो वो आगे आ गई, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर वॉज सी वर्किंग इन होम, वर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वर यू वेटिंग फॉर मी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जैसे टेंस ऐसे इतना हार्ड है नहीं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एक तो उनकी पहचान, टेंसों की पहचान के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीन चीज़ें आ गई, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर, तो फिर आपको टेंस में कोई नहीं है रोकने वाला। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जैसा कि क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। बीन तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आती है, ठीक है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट के अंदर, शुरू और समाप्त दोनों कार्य पास्ट में ही हुए हो, ठीक है। और चुका है, चुका था, चुकी थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे, आ था, ई थी और ए थे, ये हो गई इसकी पहचान, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है वो क्या है, चुका, चुकी, चुके थे, ठीक है, आ था, ई थी और ए थे। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों में अंदर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव। तो ही हैड रेड ए नोवेल, तो रेड का, ठीक है, जो रीड होती है उसकी थर्ड फॉर्म रेड होती है। फिर सी हैड फिनिश्ड ऑल द वर्क, ही हैड सोल्ड ऑल द सम्स, आई हैड वॉर्न हिम, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव, किसका, पास्ट परफेक्ट का। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट आ जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब सेम है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय की जानकारी होती है, मतलब आप कब से काम कर रहे हो, ठीक है, कब से कर रही थी, कब से कर, मतलब, ठीक है। तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। तो ये हो गई पहचान। मतलब सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो भी टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस होगा उसके अंदर आपको समय की जानकारी होगी, लेकिन जो कंटिन्यूस होगा उसके अंदर आपको समय की जानकारी नहीं होगी। अब जिसके अंदर समय की जानकारी होगी उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि सिंस और फोर का उपयोग होता है। सिंस होता है निश्चित समय के लिए और फोर होता है टाइम इंटरवल के लिए। अब अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस है, रहा है, रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, जैसा कि मैंने अभी ये बताया, ठीक है। तो ये सेंटेंस होगा। फिर नेगेटिव के अंदर कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस थर्ड प्लेस में नोट आ जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाती है, क्या आ जाती है, आगे। हेल्पिंग वर्ब उठकर कहाँ आ जाती है, आगे, और सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया। ठीक है, तो ये देखिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के पास बाद क्या आएगा, बीन आएगा। जैसे हेड हेल्पिंग वर्ब है, ही बीन, हेड बीन है, वर्किंग इन ए ग्रुप फॉर द 2 hours, हैड सी बीन स्टडिंग इन द कॉलेज सिंस 2011, हैड दे बीन गोइंग टू द कॉलेज सिंस 1973। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास्ट टेंस के सारे जो पार्ट है वो हो चुके हैं। कौन कौन से थे, ठीक है, एक तो सिंपल पास्ट या इंडेफिनेट पास्ट, ठीक है, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, ठीक है, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी, और कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वॉज और वर। ठीक है, परफेक्ट के अंदर हेड थी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेड के साथ, और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पास्ट टेंस के अंदर पढ़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि आने वाला, कि भविष्य में आने वाला, ठीक है, जो समय होता है, जो भी घटित होने वाली जो घटनाएं होती है भविष्य की, वो होती है फ्यूचर टेंस के अंदर। तो सिंपल फ्यूचर के अंदर भविष्य की साधारण घटनाओं को दर्शाते हैं, जैसे कि अपन सिंपल पास्ट के अंदर भूतकाल की साधारण घटनाओं को दर्शाते हैं, वैसे ही सिंपल फ्यूचर के अंदर हम भविष्य की साधारण घटनाओं को दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी, गा गी गे, मतलब आप जयपुर जाओगे, वह जयपुर जाएगी, वे जयपुर जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर होगा। इसके अंदर सकारात्मक के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी तो क्या होगी, विल और सेल। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल सेल हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेगेटिव के अंदर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस तीसरी जगह क्या आ जाएगी, नोट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें थोड़ा नोट है, वो नोट देख लीजिए। फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो या अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो आई और वी के साथ विल सेल में से किसी का भी उपयोग हो सकता है, उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं है। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका सेंटेंस फ्यूचर में हो और फ्यूचर के साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो, तो आई और वी के साथ विल सेल में से कुछ भी उपयोग हो सकता है। जैसे आई विल बाई ए कार, आई विल नॉट बाई ए कार, वी सेल गो टू सिनेमा, वी सेल नॉट गो टू सिनेमा। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, बाकी टेंसों में अपन ने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो उठ के आगे आ जाती है और पीछे लग जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन एक और नोट देख लिए, फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव आई वी हमेशा सेल का ही उपयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये एरर में भी आता है, जो एरर्स आती है एग्जाम के अंदर, उसके अंदर भी आपको ये टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल फ्यूचर इंट्रोगेटिव। तो फ्यूचर टेंस में अगर इंट्रोगेटिव आता है, ठीक है, और आई वी आता है, तो हमेशा सेल का ही प्रयोग होगा, ना कि विल का। सेल वी गो, ठीक है, तो जैसे कि आपको सेंटेंस मिलता है विल यू हेल्प मी, तो ये गलत हो जाएगा एरर में। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले फर्स्ट प्लेस पे है, तो यहाँ पर विल ना होकर सेल होगा। ठीक है, सेल यू हेल्प मी, सेल आई पास दिस एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल सेल प्लस बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, मतलब अपन को समय की जानकारी नहीं होगी। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस है यानी कि लगातार चल रहा है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और फिर हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे सी विल बी लिसनिंग टू द रेडियो, ही विल बी रीडिंग ए नोवेल। अब नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस थर्ड प्लेस पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, और फिर नोट के बाद बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इसका कंटिन्यूस का। ही विल नॉट बी, तो हमेशा नोट तो थर्ड प्लेस पे आएगा ही। ठीक है, अब विल आ गया, अब इन दोनों विल और बी के बीच के अंदर नोट आ गया, क्योंकि नोट आता है थर्ड प्लेस में, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ही विल नॉट बी पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज, मतलब वह अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करता है। शी विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क, वह कोई भी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाती है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। विल शैल आगे आ गया, सब्जेक्ट प्लस बी आ गया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और पर्सनवाचक चिन्ह आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। विल ही बी वेटिंग फॉर मी, और ये पर्सनवाचक चिन्ह, अगर आप ये पर्सनवाचक चिन्ह नहीं लगाते हो एग्जाम के अंदर तो आपको गलत हो जाए। शैल आई बी टॉकिंग, शैल आई बी टेलिंग ए पोएम। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यू। अब देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो पहचान होगी वो क्या होगा, वो होगी चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी या चुके होंगे, आ होगा, ही होगी, ए होंगे। ठीक है, तो ये होगी इसकी पहचान। और सकारात्मक वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर होगा ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल शैल तो आएगा ही, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन एक और जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा हैव, और हैव जब आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। ठीक है, ही विल हैव सोल्व ऑल द क्वेश्चंस, शी विल हैव फिनिश द वर्क, दे विल हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक है, तो ये सारी चीजें फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आएगी। नेगेटिव के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, बस तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। ठीक है, तो वह देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाएगी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और पर्सनवाचक चिन्ह। लेकिन अगर मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉडल आ जाए तो हैज नहीं आएगा बल्कि हैव आएगा, और जहाँ हैव आ गया तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। तो ये एरर में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे शैल आई हैव पास द एग्जाम, विल दे हैव गॉन टू कॉलेज, शैल आई हैव फिनिश्ड द टॉपिक। ठीक है, क्योंकि हैव आ गया तो हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, क्योंकि हैव प्लूरल होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे टेंस का लास्ट टेंस है, फ्यूचर का भी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो पहचान होती है वो क्या होता है, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे, मतलब इसके अंदर अपन को समय की जानकारी होती है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं है, जो परफेक्ट के अंदर था ना, जैसे विल शैल हैव, विल शैल हैव, ये था ना परफेक्ट के अंदर, इसके अंदर बस बीन लग जाएगा, बाकी सारा सिस्टम सेम रहेगा। जैसे सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब हैव के साथ बीन लग गया ना, तो अब ये कंटिन्यूस है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, तो जैसे कि मैंने बताया सिंस होता है निश्चित समय के लिए, फॉर होता है टाइम इंटरवल के लिए। शी विल हैव बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर एन आवर्स। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव के अंदर कुछ नहीं होगा, बस सिंपल आपको तीसरी जगह मतलब थर्ड प्लेस में नोट लगा देना है, बाकी सारा सिस्टम सेम रहेगा। वैसे ही इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठकर आगे आ जाती है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे विल शैल आगे उठ के सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद विल शैल में क्या आता है, हैव आता है, और हैव के बाद बीन आता है, और बीन अपन क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जब कंटिन्यूस हो रहा है मतलब काम लगातार हो रहा है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आ गया और सिंस और फॉर आ गया। विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर्स, शैल आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई वर्क फॉर द डेज और 3 डेज। ठीक है, तो ये हमने देखा, क्या क्या देख लिया हमने देख लिया टेंस के सारे पार्ट देख लिए हमने। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया इसके अंदर, पास्ट टेंस देख लिया, प्रेजेंट टेंस देख लिया, फ्यूचर टेंस देख लिया। ठीक है, इन तीनों के पार्ट देख लिए, हेल्पिंग वर्ब देख लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको क्या ध्यान रखना है टेंस के अंदर, आपको सिंपल 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बस आपको 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना टेंस के अंदर, मतलब पूरा टेंस इन्हीं के ऊपर बेस है। ये आ गए तो सब आ गया, पूरा टेंस आपकी उंगली पे होगा अगर स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है तो। ठीक है, थैंक यू।